Assalamu alaikum students. This is our first lecture about business management. सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। जब दो या दो से ज़्यादा लोगों का एक ग्रुप किसी खास पर्पस के लिए इकट्ठे होते हैं तो इसको हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और इन सिंपल वर्ड्स मैनेजमेंट क्या है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है कि जिसके ज़रिए से ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को एम्स को अचीव किया जाए। अब इसके ये कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हुए मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट इज अ वेरी पॉपुलर टर्म एंड हैज बीन used extensively for all types of activities and mainly for taking charge of different activities in an enterprise. Thus, management has to see that tasks are completed and goals are achieved, that is effectiveness with the least amount of resources at minimum cost, that is efficiency. यानी अब मैनेजमेंट प्रोसेस में दो चीज़ें यहाँ पे डिस्क्राइब की गई हैं, एक इफेक्टिवनेस और एक एफिशिएंसी। ये दो टर्म्स यूज़ की गई हैं। इफेक्टिवनेस क्या है कि गोल्स क्या जो ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किए थे वो अचीव हो गए हैं, उन गोल्स का अचीव हो जाना इफेक्टिवनेस कहलाता है। और फिर उन गोल्स को अचीव करने के लिए कम से कम रिसोर्सेज को यूज़ करें, तो इसको हम एफिशिएंसी कहते हैं। ये मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स की डेफिनेशन है, बिजनेस एक्सपर्ट्स की रीड कर रहे हैं और इसकी समरी मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है कि मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। क्या मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या है, एक गोल होता है जिसको अचीव करना होता है, तो पर्पस होता है। जो गोल सेट किए जाते हैं उनको अचीव करने के लिए एक प्रोसेस है, तो इसलिए हम कहते हैं कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। कि मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा वास्ट है। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। कि मैनेजमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल है इन द सेंस कि इसमें हम वर्क की मैनेजमेंट देख सकते हैं, लोगों की मैनेजमेंट देख सकते हैं, ऑपरेशंस मैनेजमेंट देख सकते हैं। और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये स्टॉप नहीं हो जाता, बल्कि ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए। और हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्योंकि ग्रुप में ये प्रोसेस होता है, तो इसलिए हम इसको ग्रुप एक्टिविटी कहते हैं। कोई एक पर्सन ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर सकता, तमाम लोग मिलकर क्योंकि ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। कि मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। कि ग्रुप गोल्स इससे अचीव होते हैं। मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इंक्रीज करती है। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होती है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करने में हेल्पफुल है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं कि जैसे सैलरी हो सकती है, कि किसी का पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो सकता है किसी एम्प्लॉय का, तो मैनेजमेंट जो है वो किसी के पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए भी हेल्पफुल है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल है इन द सेंस के मैनेजमेंट ऑब्वियसली के ऑर्गेनाइजेशंस अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए करती हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बिजनेस करना है, तो बिजनेस की वजह से क्या है कि जीडीपी रेट इंक्रीज करता है, तो इससे हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो सोसाइटी की डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ मैनेजर या मैनेजमेंट। ये फंक्शंस क्या हैं, जो बेसिक मैनेजरियल फंक्शंस हैं वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग है। फर्स्ट वन है प्लानिंग। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें गोल्स को सेट किया जाता है। गोल्स सेट करने के बाद एक कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड किया जाता है ताकि इन गोल्स को अचीव किया जा सके। यानी कौन सा एक्शन होगा, क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा कि हम गोल्स को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव कर सकें। इसमें मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं जो कि
لیے جاتے ہیں. نیکسٹ ہے آرگنائزنگ. آرگنائزنگ کیا ہے کہ ایسا پروسیس ہے جس میں جو آرگنائزیشن کے ممبرس ہیں ان میں ورک کی ایلوکیشن، ورک کو ارینج کرنا، اتھارٹیز کو ڈیلیگیٹ کرنا وغیرہ شامل ہے. تو یہ ورک ایلوکیشن یا اتھارٹی ڈیلیگیشن یا ریسورسز کا یوز یہ کس پرپس کے لیے ہوتا ہے؟ تاکہ سکسیسفلی پلانس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے. نیکسٹ ہے اسٹافنگ. اسٹافنگ میں ریکروٹمنٹ آ جاتی ہے کہ ہائرنگ کیسے کرنی ہے لوگوں کی آرگنائزیشن کے اندر، پھر یہ کہ ان کی ٹریننگ کیسے کرنی ہے، ان کو ڈیولپ کیسے کرنا ہے تاکہ آرگنائزیشنل گروتھ میں وہ اپنی میکسیمم ایفرٹس کو پٹ کر سکیں. لیڈنگ نیکسٹ رول ہے، نیکسٹ فنکشن ہے لیڈنگ. لیڈنگ کیا ہے کہ جو امپلائیز ہیں ان کو اپنے ٹاسکس کو اچیو کرنے، گولس کو اچیو کرنے کے لیے جو ٹاسکس ان کو دیے گئے ہیں ان ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے امپلائیز کو ڈائریکٹ کرنا، ڈائریکشن دینا، ان کو موٹیویٹ کرنا، وہ لیڈنگ میں شامل ہے. تو یہ فنکشن جو ہے وہ بیسیکلی دا فنکشن انوالوز ڈسپلے آف لیڈرشپ کوالٹیز، ڈفرینٹ لیڈرشپ اسٹائلس، ڈفرینٹ انفلوئنسنگ پاورز with the excellent abilities of communication and motivation. کہ جو لیڈرس ہیں ان کے اندر کمیونیکیشن اور موٹیویشن کی ایبلٹیز ہونی چاہیے، ایکسیلنٹ ایبلٹیز ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنی ورک فورس کو کمیونیکیٹ اچھے طریقے سے کر سکیں اور موٹیویٹ بھی کر سکیں اپنے ٹاسکس کو پرفارم کرنے کے لیے تاکہ اوور آل آرگنائزیشن کے آبجیکٹیوز کو اچیو کیا جا سکے. لاسٹ فنکشن ہے مینیجرس کا یا مینجمنٹ کا controlling. Controlling is the process of devising various checks to ensure that planned performance is actually achieved. It involves ensuring that actual activities conform to the planned activities, monitoring the financial statements, checking the cash register to avoid overdraft, etc. form part of this process. اس process میں کیا چیزیں انوالو ہے کہ اس میں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو مانیٹر کرنا، کیش رجسٹرس کو چیک کرنا ٹو اوائڈ دا اوور ڈرافٹس ایٹسٹرا. دیز ور آل اباؤٹ فنکشنس آف مینجمنٹ اور فنکشنس آف مینیجر. نیکسٹ ٹائپس آف مینجمنٹ. اب مینجمنٹ کی کون کون سی ٹائپس ہیں؟ مینجمنٹ کی بیسیکلی یہ لیولس ہیں جس میں فرسٹ ون آ جاتا ہے ٹاپ مینجمنٹ لیول، مڈل لیول اینڈ سپروائزری یا لوور لیول مینجمنٹ. ٹاپ لیول مینجمنٹ میں کیا ہے کہ اس مینجمنٹ کا کیا کام ہے کہ انہوں نے آرگنائزیشنس کے لیے گولس سیٹ کرنے ہیں، پھر ان گولس کو اچیو کرنے کے لیے اسٹریٹجیز بنانی ہے اور پالیسیز کو ڈیفائن کرنا ہے تاکہ آرگنائزیشنل آبجیکٹیوز کو اچیو کیا جا سکے. اور جو ٹاپ لیول مینجمنٹ ہے دے آر ناٹ generally named as the chief executives, general managers, managing directors, and chairman of the organization, etc. Next, middle level management. Middle level management is responsible for developing departmental goals. کہ جو middle level management ہے وہ basically responsible ہوتی ہے کہ ڈپارٹمنٹ کے گولس کو کیسے اچیو کرنا ہے. پھر یہ کہ ڈپارٹمنٹل گولس اچیو کرنے کے لیے ان کو ڈپارٹمنٹل ہیڈس کے طور پہ لیا جاتا ہے، جیسے دے آر نیمڈ ایز فائنینشیل مینیجرس، آپریشن مینیجرس، پرسنل مینیجرس اینڈ مارکیٹنگ مینیجرس ایٹسیٹرا. نیکسٹ سپروائزری مینجمنٹ اور لوور لیول مینیجرس. اب یہ کیا ہے کہ یہ ڈیلی روٹین کی جو ڈے ٹو ڈے آپریشنس ہیں ایٹ فلور لیول ان کو دیکھتے ہیں اور they are named as office managers, supervisors, foremen, etc. Next ہے what are managerial skills. Next topic ہے ہمارا managerial skills کے بارے میں کہ managerial skills کیا ہوتی ہیں، اس کی کتنے ٹائپس ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے. Managerial skills are the knowledge and ability of the individuals in the managerial position to fulfill some specific management activities or ٹاسک. یہ کیا ہے کہ مینیجریل اسکلس انڈیویجولس کا نالج ہے اور ان کی ایبلٹی ہے
کہ جو اسپیسیفک مینجمنٹ ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کیسے پرفارم کرنا ہے, کیسے پریکٹس کرنا ہے بیسیکلی. This knowledge and ability can be learned and practiced. They also can be acquired through practical implementation of required activities and tasks. Next are three types of managerial skill. Managerial की basically तीन types होती हैं, technical skill हैं, conceptual skills हैं and human skills हैं. अब हम इनको one by one देखते हैं. Technical skills क्या हैं कि ये वो knowledge और ability है कि जिसमें डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, यानी डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करने का नॉलेज और एबिलिटी कि बेसिकली दे आर नॉट रिलेटेड ओनली फॉर मशीन्स प्रोडक्शन टूल्स बट आल्सो दे आर skills that will be acquired to increase sales and services etc. और जो टेक्निकल स्किल्स हैं ये बेसिकली इंपॉर्टेंट होती हैं फर्स्ट लेवल मैनेजर्स के लिए, और हायर लेवल मैनेजर्स के लिए इसकी इम्पोर्टेंस कम होती जाती है. नेक्स्ट है टेक्निकल स्किल्स. Conceptual skills. These are the knowledge or ability for a manager for more abstract thinking. In such a way, they can predict the future of the business or department as a whole. कि इन एक्टिविटीज़ इन स्किल्स की वजह से जो मैनेजर्स हैं वो बिजनेस और डिपार्टमेंट को एज ए होल उसके फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पहले से उसके बारे में कुछ एस्टिमेट कर सकते हैं. As we go from bottom of managerial hierarchy at the top के bottom से top की तरफ जाएं तो इस conceptual skill की जो importance है वो increase करती जाती है. Next है interpersonal skills. Interpersonal skills can human or interpersonal management skills present a manager's knowledge and ability to work with people. इंटरपर्सनल मैनेजमेंट स्किल्स में क्या है कि मैनेजर का नॉलेज और एबिलिटी है कि वो लोगों से काम कैसे लेते हैं, लोगों के साथ कैसे डील करता है, अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे मोटिवेट करता है, और फिर ये कि जो ह्यूमन पोटेंशियल है उसका इफेक्टिव यूज़ कैसे करता है. और ये जो इंटरपर्सनल मैनेजरियल स्किल है ये तमाम हायरार्किकल लेवल्स पे कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट होती है, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, चाहे वो मिडल लेवल मैनेजमेंट है, चाहे वो लोअर लेवल मैनेजमेंट है. नेक्स्ट है कि इन तीन बेसिक मैनेजरियल स्किल्स के अलावा कुछ और स्किल्स भी हैं, एडिशनल स्किल्स भी हैं जो कि किसी मैनेजर में होना ज़रूरी है. इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स आ जाती हैं, लीडरशिप स्किल आ जाती हैं और डिसीजन मेकिंग स्किल आ जाती है. अब क्या है कि डिसीजन मेकिंग स्किल क्या है कि किसी भी मैनेजर के अंदर कितनी एबिलिटी है कि वो अच्छे डिसीजंस ले सके. नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स. एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स ऐसी स्किल्स हैं दैट इज रिलेट विद द रनिंग ऑफ बिजनेस और कीपिंग एन ऑफिस ऑर्गेनाइज्ड, कि एक ऑफिस को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, एक बिजनेस को कैसे रन करना है. Administrative skills are needed for a variety of jobs, ranging from office assistant to secretaries to office managers. Professionals with many administrative responsibilities must be able to handle many moving parts and challenging situations at once. नेक्स्ट ये इसमें स्किल्स को शो किया है कि इसमें क्या पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं, प्लान किया जाता है, रेगुलेशंस रूल्स रेगुलेशंस उनके लिए प्लान्स के लिए गाइडलाइंस बनाई जाती हैं, रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, इसको कैसे कंडक्ट करना है, स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं और इसके क्या कॉन्स्टेंट्स हैं. नेक्स्ट है लीडरशिप स्किल्स. लीडरशिप स्किल्स क्या है आर द स्ट्रेंथ and ability of individual demonstrates that help the oversee process, guide initiative, and steer their employees toward the achievement of goals. They are essential component in positioning executives to make thoughtful decisions about their organization missions, goals, and properly allocate resources to achieve these directives. Valuable leadership skills include the ability to delegate, inspire, and communicate effectively. Other leadership traits include honesty, confidence, commitment, and creativity. लीडरशिप स्किल्स क्या है कि किसी भी इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ्स और एबिलिटीज़ हैं
ان کو اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ لیڈر جو ہے وہ اپنے امپلائیز سے کس طرح سے گولس اچیو کرنے کے لیے کام لیتا ہے، کس طرح سے ان کی پرفارمنس کو چیک کرے گا، پھر یہ کہ مشن اور گول یعنی اوور آل اس میں تمام ایبلٹیز انکلوڈ ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ کیا ہے کہ لیڈرشپ جو ٹریڈس ہونی چاہیے مینیجرس میں، وہ آنیسٹی ہے، کانفیڈینس ہے، کمٹمنٹ ہے اور کریٹیوٹی ہے۔ دس واز آل اباؤٹ آور lecture of business management. Thank you.